हाँ, इसके अंदर टेररिज्म का जो वर्ड असल में बना वो हमारे इस इस्लाम के वो मतलब वो जो जंगें हुई थी, हम्म। इसमें हम रशिया को रोकना चाह रहे थे, सोवियत यूनियन को, सॉरी। हम्म। जब अफगानिस्तान सोवियत यूनियन को क्रॉस करा था तो अमेरिका ने खुद हमारी जो पट्टी थी, जो अफगानी पट्टी जो जहाँ पर बलूचिस्तान एरिया, वहाँ पर खुद मदरसे बनवाए, उनको खुद फंड किया। ज़ियाउल हक ने जो वो कहते हैं जो इस्लाम को इतना इंट्रोड्यूस किया, वो किस लिए अमेरिका ने करवाया वो सारा। हाँ, तो बल्कि इसके ऊपर तो अभी रिसेंटली आपको मिल भी जाएगा, हिलरी क्लिंटन का एक बाकायदा इंटरव्यू है। वो इसके अंदर बता रही है कि हम लोगों ने ही ये तालिबान को क्रिएट किया था और हम लोगों ने ही इनकी ट्रेनिंग करवाई, फंडिंग की। आप उनके पास असला तो देखें किस तरह का असला है। वो सारा असला वही है जो अमेरिका बना हुआ असला था, और वो उसी को इस्तेमाल करते थे। उन्होंने पहले रशियंस के ख़िलाफ़ जंग लड़ी अफ़गानिस्तान में, और जब इनकी हुकूमत बन गई थोड़ी देर बाद, अमेरिका ने जब उनके ऊपर अटैक कर दिया तो उन्होंने फिर अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से जंग लड़ी। ये कैसा एक मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इस किस्म का ब्लंट एक्शन है कि तालिबान आपने क्रिएट की है, जंगें हमने आपकी लड़ी इस्लाम के लिए। तो भाई मुझे पिछले 15 साल में बता दो कोई एक जंग, 20-25 साल में बता दो कोई एक जंग लड़ी गई हो। हम तो पैलेस्टीन की जंग नहीं लड़ पा रहे। तो इतनी सारे जंग हुई, अमेरिका की जंगें हमने लड़ी, और इस्लाम उसको कह लें इस्लामी रंग दे के अमेरिका ने हमसे लड़वाई, जो वो जंगें हमारी भी नहीं थी। और लेकिन उन्हीं जंगों की वजह से बदनाम भी हम हुए, उसी की वजह से इस्लामोफोबिया भी हमारे दीन के ऊपर फैला कि ये जो दीन है ये ऐसा है या वैसा है। तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका ने एक बड़ा ही प्राइम मूव और बड़ा कमाल का हमारे साथ ऐसा मूव खेला है कि अपना फ़ायदा भी हर जगह करवाया और हमें नुकसान भी 100% करवाया। बिल्कुल सही बात है। और जैसे अभी आप एग्जांपल दे रहे थे अफ़गानिस्तान, और इससे पहले जो अफ़गानिस्तान में तो चलो 80s में जो जंग हुई थी वो भी थी, और इसके बाद जो 2000s में जो इराक़ के ऊपर अटैक किया गया था, तो वो क्यों किया था? या जो लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सारा कुछ हुआ था वो क्यों किया गया था? सीरिया में काफ़ी देर ये होता है, अगर सीरिया में अभी भी रशिया सपोर्ट ना करता उस उनकी जो बशार अल असद की गवर्नमेंट है, या उसको ईरान की भी थोड़ी बहुत चलें सपोर्ट है, वो ना होती तो वहाँ पे भी यही हाल हो गया होता काफ़ी हद तक। खैर वहाँ पे भी पूरी मुल्क के ऊपर तो खैर उनका भी शायद अभी होल्ड नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी इसी तरह के मसले मसाइल चल रहे हैं। ये जो सारी आईसिस बनी या आईसिल बनी, इस्लामिक स्टेट वगैरह, ये सारी की सारी वहीं पे क्यों बनी जहाँ पे ये सारी जंगें हुई, और अल्टीमेटली जो उनका एक बाकायदा पॉलिटिकल ऑर्डर जो इस्टेब्लिश था, जो एक गवर्नमेंट, चलो हम कह सकते हैं कि डिक्टेटर था, बहुत जालिम था, लेकिन एक गवर्नमेंट तो इस्टेब्लिश थी, उसको गिरा के उन्होंने जो रिजल्टेंटली जो एक चीज़ क्रिएट की जिसके ऊपर मिलियंस जो लोग थे जिनको उन्होंने कत्ल कर दिया, और बाद में कह दिया जी कोई केमिकल वेपन नहीं थे तो सॉरी और ये वो। तो आज तक उसका कोई हिसाब नहीं उनसे, ना किसी ने मांगा ना किसी ने कोशिश की। तो जो सारी की सारी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हेट्रेड है वो यहाँ से पॉलिटिकली मोटिवेटेड हेट्रेड है जो क्रिएट की गई है। उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या आया? उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये आया कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनको इसकी डिटेल, पॉलिटिकल डिटेल्स का शायद ना इतना आइडिया हो। हम क्योंकि उसके अफेक्ट ही हैं तो हमें ज़्यादा इसका आइडिया हो सकता है, उन्हें इतना आइडिया नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि उनके जहन के अंदर एक इमेज बन गया। उस इमेज का नतीजा ये निकला कि आम मुसलमान भी जो उन मुल्कों में जाते हैं, जो आम उधर के रहायशी हैं, वो भी उनके बारे में यही ख्याल करते हैं कि क्योंकि ये मुस्लिम है तो ये जो है ना वो दहशतगर्दी का सपोर्टर है, ये दहशतगर्द है, और वो उसके ख़िलाफ़ इस तरह के अपने जहन के अंदर वसवसे और इस तरह की चीज़ें पाल लेते हैं। अल्टीमेटली आपको पता है जिस तरह भी न्यूजीलैंड में एक वाक़या हुआ, इस तरह के कई सारे इस्लामोफोबिया के वाक़यात, इवन हमारे जो कई दोस्त जो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं वो भी बताते हैं कि उनके साथ गाहे बगाहे कुछ ना कुछ इस तरह के वाक़यात, इक्का दुक्का ही सही, हम ये नहीं कहते कि 100% हर बंदा ही इस तरह का उनके साथ कोई ना कोई सलूक करता है, लेकिन वाक़यात तो ज़रूर होते हैं। तो ये इस्लामोफोबिया जो है ये बहुत बड़ा मसला है बाहर की हम्म। दुनिया के लिए। हाँ, लेकिन इस्लामोफोबिया हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इसके क्या रीज़न्स हैं, और असल फाइनल रीज़न हम इसी पे आए हैं कि असल में ये इस्लामोफोबिया इनका खुद क्रिएट किया हुआ, अपनी आवाम को शायद पता नहीं ये इस्लाम से डराना चाहते हैं या पॉलिटिकल वेपन है हाँ, एक। वो चाहते हैं कि जो इस्लाम है ना वो किसी तरीके से फैले ना, क्योंकि इन्हें पता है कि जब उम्मत मुस्लिमा जब इकट्ठे होती है तो वो फिर उन्होंने तो कुस्तुन दुनिया तक फतह कर लिया था जिसको वो नहीं फतह कोई कर पाता था। हुँ। तो जब उन्हें पता नहीं, मुझे लगता है ये फियर है उनको कि ना हुँ। किसी तरह अगर ये मुसलमान दोबारा इकट्ठे हो गए तो भाई इन्होंने तो हमारी ईंट से ईंट, क्योंकि मुसलमानों की एक एम्पायर्स की एक बड़ी बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। हुँ। ओटोमन एम्पायर, सल्जोक एम्पायर्स, उससे पहले इतने सारे फातमिद एम्पायर्स और पता नहीं कितने कितने एम्पायर्स थे जो मुसलमानों के, हम मुसलमान हमेशा एम्पायर्स की सूरत में ही रहा है। तो मुझे क्या लगता है कि वो
इससे भी डरते हैं कि मुसलमान कहीं अपना एक अम्पायर ना बना ले, और इसीलिए उन्हीं सैंक्शंस को अप्लाई करने के लिए एक इस्लामोफोबिया फैलाया गया। और फिर उस इस्लामोफोबिया के मुताबिक अब ना आप अपनी आर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ना आप इकट्ठे बैठ सकते हैं कि कहीं यार, ये सबको यही लगता है कि जैसे ही दो मुसलमान मुल्क इकट्ठे बैठते हैं, हर जगह पे ये कॉन्स्पिरेसीज फैलाना शुरू कर देते हैं कि यार ये लोग अटैक करने की सोच रहे हैं, या ये जिहाद शुरू हो रहा है। और जिहाद के वर्ड को इतना बुरा कर दिया है ना, इसके बारे में कुछ बताएं कि ये जिहाद के वर्ड को जितना इन्होंने कर दिया है, उसके बारे में कुछ। सबसे पहले तो जिहाद जो है वो अगर उसकी बेस के ऊपर जाया जाए तो ये एक जिद्दोजहद, कोशिश या इस तरह से इसके मानी बनते हैं। तो हमने इसको उन्होंने मतलब इस्लाम, जब आप कुरान में भी पढ़ते हैं या आप हदीस में भी देखते हैं, तो वो असल में इसका जो बेसिक जो मकसद है जिहाद का, वो यही है कि आपने कोशिश करके जुल्म को ख़त्म करना है। उसका मकसद ये नहीं है कि आपने अपनी कोई एम्पायर इस्टेब्लिश करनी है, आपने कोई जुल्म जो आपकी बात नहीं मानता उनके ऊपर जुल्म करना है, आपने उनसे ज़बरदस्ती अपनी बात मनवानी है। इस तरह का कोई भी इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। बल्कि इस्लाम के अंदर तो ये है कि कोई बंदा सरेंडर कर दे, उसने इस्लाम एक्सेप्ट किया या नहीं किया, सरेंडर कर दे तो आपने उसको कभी भी कत्ल नहीं करना। आपने उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार करके भी आप उसको कैदी ज़्यादा देर नहीं रख सकते हो। जंग बदर का जो वाक़या आप हमारे सामने एक एग्जांपल है कि 10-10 मुसलमान बच्चों को पढ़ा दो और आप कैद से भी छूट जाओगे, या आप कुछ पैसे दे दो आप कैद से छूट जाओगे। तो इस्लाम में कभी भी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने कोई अपनी लोगों को ज़बरदस्ती अपनी बात के ऊपर कायल करना है। हम तो इस्लाम तो कहता है कि आप उनको रीजनिंग दो, उनको दावत दो, वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो वो भी इंसान है। और इंसानियत के लिए तो वैसे भी वो एक आयत है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो सेकंड ये है कि इसका जो जिहाद का जो ओवरऑल जो एक कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है लोगों के जहन के अंदर, ख़ासतौर पे नॉन मुस्लिम्स के अंदर, वो बहुत नेगेटिव यहीं से फैला है। क्योंकि ये जो सारी आईसिस या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने जो अपनी सारी काम को जस्टिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया था वो जिहाद ही था। तो अल्टीमेटली इसका इस वजह से उनके जहन के अंदर नेगेटिव इफेक्ट है।